देखिए, आज जो विभिन्न लेखक या इतिहास में अगर हम लोग देखते हैं तो कुर्मी समाज से जुड़ा हुआ तथ्य बहुत कम हमको मिलता है किताब में। लेकिन अगर पुराने बहुत सारे जो लेखक लिख के गए हैं उसमें अगर खोजने जाएं तो कुर्मी समाज से संबंधित बहुत सारे तथ्य उसमें मौजूद हैं। खासकर E.T. डॉल्टन, W.W. हंटर, रिजले और गिरेसन जैसे लेखकों ने काफ़ी कुछ हमारे संबंध में लिख के गए हैं। उन्हीं को सूत्र बनाकर जब हम आगे खोजने का कोशिश कर रहे हैं तो चाहे रानी शिरोमणि का इतिहास हो, चाहे पंचकोट का इतिहास हो, या फिर भारत की स्वाधीनता संग्राम में, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में हमारी जाति का या कुर्मी समुदाय का एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। सरकारी रिकॉर्ड में या तथ्यात्मक रूप से सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जानबूझकर इसको इग्नोर किया गया है, छुपाया गया है और इतिहास से दूर रखने का कोशिश किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग उन सारे तथ्यों, आज जब यहाँ पर सरकार है, आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, तो ये सब बात क्यों छिपे हुए हैं? देखिए, झारखंड का जो इतिहास है, वास्तव में झारखंड का इतिहास को खोजा नहीं जा रहा है, बल्कि झारखंड का इतिहास को गढ़ा जा रहा है। और ये केवल कुर्मी समुदाय का ही नहीं, झारखंड में बसवास करने वाले जितने आदिवासी और मूलवासी लोग हैं उनका इतिहास के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। एक बना बनाया, सृजित किया हुआ, गढ़ा गया इतिहास झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के ऊपर थोपा जा रहा है, जो वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। और इतिहास को छुपाने का एक बहुत बड़ा जो कारण है कि वो साम्राज्यवादी शक्तियाँ, वो एक अब तक जो सृजन, अब तक जो इतिहास में या साहित्य में या संस्कृति में उनका सोच ऐसा रहा है कि वो जो कह रहे हैं उसी को सबको मान लेना चाहिए, वो जो समझा रहे हैं वही सबको सुनना चाहिए, वो जो बोल रहे हैं वही वास्तविकता है। मगर वास्तविकता ये है नहीं। हमारा जो इतिहास है, झारखंड के आदिवासी मूलवासी का जो इतिहास है, काफ़ी गौरवशाली इतिहास है और हम अपने गौरवशाली इतिहास को सामने रखना चाह रहे हैं। हम उस मेन स्ट्रीम के इतिहासकारों को चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो उनको सामने लाइए, वरना हम जो तथ्य और हम जो सबूत आपके सामने और लोगों के सामने रखने जा रहे हैं उसको काट कर दिखाइए। आप बताएंगे ये सब जो तथ्य आप ये रख रहे हैं, आप लोग रख रहे हैं, मकसद क्या है? हमारा मकसद है, हमारे समाज का तो जो इतिहास था या जो है उसको जिस तरह से छुपा कर रखा गया है, या इसको छल कहें या फिर एक सोची समझी साजिश कहें, हमारा जो एक इतना गौरवशाली इतिहास है उसको किस तरीके से दबा करके रखा गया है। जब हम लोगों ने खोज शुरू किया और जानना शुरू किया तब हमें महसूस हुआ कि इतना एक बड़ा मकसद की बात कर रहे हैं। मकसद वही है कि जिस इतिहास को दबा करके इतने दिनों से रखा गया है उस इतिहास को हमारे समाज के इतिहासकारों ने, बुद्धिजीवी ने खुद से मेहनत करके खोज कर निकाला और उसको सबसे सामने, सबके समक्ष लाने का हमारा यही उद्देश्य है। हम मकसद की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुर्मी समुदाय के द्वारा अक्सर पिछले कई सालों से लंबा आंदोलन किया जा रहा है आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए। ये भी एक मकसद है। आदिवासी सूची में नहीं कहेंगे, इसको अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। हाँ। एक्चुअली आदिवासी तो हम हैं ही। आदिवासी हमको कोई बनाए या आदिवासी सूची में शामिल कर रही है तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हम कल भी आदिवासी थे। आदिवासी का मतलब ही होता है जो आदिकाल से जो जहाँ बसवास करता है। तो हम यहाँ के आदि बासिंदा हैं, इसीलिए हम यहाँ के आदिवासी हैं। हमारा जो उद्देश्य है, हम 1931 के जनगणना तक हम जनजाति की सूची में, मतलब उस समय एबोरिजिनल ट्राइब होती थी, प्रिमिटिव ट्राइब होती थी, तो हम उस समय तक हम उस जनजाति की सूची में, प्रिमिटिव ट्राइब की लिस्ट में हम शामिल थे। मगर 1950 में जब अनुसूचित जनजाति की सूची में बनाई जाती है, भारत देश आज़ाद होने के बाद, उस समय एक साजिश के तहत कुर्मी समुदाय को उस सूची में शामिल करने से छोड़ दिया जाता है और
हमारा उद्देश्य कहिए या हमारा संघर्ष कहिए, लड़ाई कहिए, वो उसी चीज़ को लेकर के है जो कि गृह मंत्रालय ने जो जवाब दिया था जब पंडित हृदयनाथ कुंजरू जो सांसद थे, उन्होंने अन्य 14 सांसदों का हस्ताक्षर करा के ये सवाल किया था कि जो जनजातियां अनुसूचित में शामिल होने में छूट गए हैं उनका क्या होगा। तो उन्होंने गृह मंत्रालय से जवाब आया था कि 1931 में जो समुदाय प्रिमिटिव ट्राइब में शामिल थे उन्हीं को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है और जो छूट गए हैं उनको वापस शामिल किया जाए। जब इतनी लंबी लड़ाई चल रही है और आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि मौजूदा जो सरकार है, झारखंड भी अलग हो गया है, तो यहाँ की सरकार सुन नहीं रही है? देखिए, ये हमारी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा जो समाज है, हम वोट तो देते हैं और वोट जो लोग लेते हैं वो लोग भी हमारे समाज को इसी वायदे के साथ लेते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी या फिर अगर हम सत्ता में आए तो फिर हम इस समाज का जो मांग है उसको पूरा करने का काम करेंगे। देखा जाए तो जो झामुमो है उसका मैनिफेस्टो में शुरू से रहा है कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। बीजेपी के मुद्दा में भी कहीं ना कहीं ये शामिल रहा है, कई बार उनके नेता लोग भी ये बात कर चुके हैं। और जितनी भी सरकारें हैं और पिछले जो सरकार थी उस समय में जो 42 विधायक थे, उन्होंने जो पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो हैं उनके मेमोरेंडम में 42 विधायकों ने सिग्नेचर करके हस्ताक्षर करके ये स्वीकार किया था कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। मगर विडंबना है कि जिनकी भी सरकारें बनती हैं, सरकार बनने के बाद वो इस बात से मुकर जाते हैं। जब पिछले बार का आप चर्चा किए तो मुझे याद है कि उस घटना के बाद आजसू के एक विधायक रामचंद्र सहिस वो धरने पर भी बैठे थे और जेएमएम के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो इसका विरोध भी किए थे। सबसे पहले तो रामचंद्र सहिस जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी जो मांग है उनको सदन में रखने का काम किए। और जहाँ तक हमें अखबारों के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला कि जब वो बात रख रहे थे उस समय माननीय हेमंत सोरेन जी के मुख से कुछ वैसे शब्द निकले थे, वो कितना सत्य है या क्या है ये तो हम उतनी सही तरीके से नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बातें कही गई हैं तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही बड़ी विडंबना है और हम इस तरह की बातों को हमेशा ही। और एक बात है, उसमें तो खैर वो विरोध किए थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले पिछले साल जेएमएम के कुछ विधायक इसी मांग को लेकर विधानसभा के बाहर धरना पर भी बैठे थे। तो ये जो राजनीति होता है, राजनीतिक दलों का मूड होता है, कभी विरोध करते हैं, कभी उसी मांग को लेकर धरने पर बैठते हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये शुरू से होता आया है और पिछले कुछ सालों में ये कुछ ज़्यादा ही हुआ है। जगन्नाथ महतो जो अभी मंत्री हैं, माननीय जगन्नाथ महतो जी ने भी सदन में हमारे इस मुद्दा को लेकर के प्रश्न भी डाला था और कई बार ये लोग विधानसभा के बाहर धरना भी देते हैं। लेकिन जो काम करना चाहिए इसको लेकर के विधानसभा से जो प्रस्ताव पारित करके इसको केंद्र में भेजना चाहिए, पॉजिटिव एथनोग्राफिक रिपोर्ट के साथ जो रिपोर्ट भेजना चाहिए वहाँ पर, ये काम ये लोग नहीं करते हैं। तो इसी बात को लेकर के समाज में एक आक्रोश है, रोष है और हम चाहेंगे कि जो वर्तमान सरकार है, जिनके कई विधायकों ने हस्ताक्षर करके हमारे मांग को समर्थन किया था, ये लोग जल्द से जल्द अपने उस वायदे को पूरा करें और कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का काम करें। तो ये आपने सुना, कुर्मी समुदाय के लोग क्या चाहते हैं, मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। आप लोगों का इस विषय पर क्या कहना है, ये अपनी राय यहाँ पर रख सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। और इस मुद्दे से आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, या फिर अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं वो ज़रूर बताइए।